जब भी हम पड़ोसी मुल्क की बात करते हैं थोड़ी सी चेहरे पे सीरियसनेस आ जाती है, लेकिन एक ऐसी मूवी आने वाली है जो इस सीरियसनेस को गायब कर देगी और आपको खूब हंसाएगी और बहुत ज़्यादा हंसाएगी। जी हाँ, आज हमारे साथ है वेलकम टू कराची के स्टार, कराची रिटर्न केदार उर्फ जैकी भगनानी और एक ब्यूटीफुल डेंजरस ऑफिसर लॉरेन गॉथलिब। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम। Thank you so much. Welcome to Karachi. हेलो। स्वागत है। हेलो कैसे हो आप? हेलो कैसा ऐसे तो करो मेरे साथ। एकदम ऐसे। What happens here? वेलकम। That's a welcome? वेलकम टू कराची। Oh, welcome to Karachi. ओके, कैसा रहा कराची का सफर? सबसे पहले ये बताइए। बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया और मैं सोच रहा हूँ कि एक दो जगह और बिना पासपोर्ट के मुझे जाना चाहिए, तो थोड़ी और मस्ती कर पाऊँ मैं। इट्स हैपेंड टू मी इन रियल लाइफ। आई रिमेंबर आई टोल्ड यू। No, I don't remember this. यू नो आई ट्रैवल्ड बेसिकली। मैं अपनी एक बार हुआ था मेरे साथ कि हम स्विट्ज़रलैंड में थे। मेरी बहन जा रही थी लंदन, मैं जा रहा था इंडिया, और गलती से उनका पासपोर्ट मेरे पास आ गया और इमिग्रेशन ने स्टैम्प करके मुझे भेज दिया और उनका फ़ोन आ रहा है, तू मेरा पासपोर्ट लेके चला गया है। एंड दैट्स ऑल केओस हैपेंड। सो ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है, हर जगह होता है, गलती सबसे होती है। लॉरेन, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? Have you ever, you know, Has- witnessed such incident? Kind of. I mean, not like that, but obviously I'm from the U.S., so I have to go through the whole visa schmeeza thing, and it's kind of difficult, but it's worth it. I love Bollywood. Okay. बट क्या लॉरेन इतनी खूबसूरत है ना कि अगर वो जाएंगे इमिग्रेशन ऑफिसर को, सर आई फॉरगॉट माय पासपोर्ट, इट्स ओके, डोंट वरी, सिट डाउन, अपना दे, मेरा ले लो, ये अच्छा था। No, nothing like that. But actually, the first time I was in the foreigner's office here, I was trying to get an extension, true story, and it wasn't possible. I had to go back to the U.S., but I took my ABCD CDs, like the music CDs. You distributed them? So what was your reaction then? They loved it. They loved मैं it. कह रहा पासपोर्ट दे दो इसे, वीजा दे दो इसे, एक्सटेंशन दे दो, वही। No, they loved it. They loved it. They pretty much did just that, and then they sent me home. Okay. जैकी अगर सेंड यू होम एज एन U.S. Oh. Yeah. It's okay. क्या कर सकते हैं? जैकी अगर बात करें केदार की, तो जो गुजराती एसेंट आपने कहा है इतना रियल लग रहा है, तो क्या आपने कुछ रेफरेंस के लिए, क्या आपने कोई फ्रेंड को किया, क्या कैसे, क्या आपने तैयारी कैसे की थी? Good story. और वो भी केदार के स्टाइल में। अरे क्या कर एक्चुअली क्या है कि वो एक देव ऋषि करके एक लड़का था MTV रोडिस में, तो मेरे को किसी ने बोला कि देव ऋषि का वीडियो देखो तुम एकदम हाँ वही वाला। तो मैंने देखा वीडियो में, बोला ये तो एकदम केदार पटेल की तरह बात कर रहा है। तो मैंने उसका वीडियो कुछ 24-25 बार देखा और मेरे को वो अंदर ही मेरे फीलिंग आ गई कि मुझे देव ऋषि की तरह एक्टिंग करनी चाहिए। Okay, Lauren, talking about your character, how in the movie, how does your character end up with this, with these two characters, and how was it? End up with them. Yeah, how did you meet him As as in- an officer? Come on. You know, these two guys are just suspicious. Why? Because they're dumber than dumb. And sometimes there may be some plan going on, but actually with these guys, there was no planning. There was nothing. They were just dumb. So I play a Pakistani intelligence officer, and I come following these two doofuses You around. call me dumb? I mean, cute. So cute. Cute और dumb दोनों बोल रही क्या? Yeah, Mata, they were- I hate that word cute and I hate that word dumb. Dumb because I am not dumb. Cute because when I was fat and I was child, every girl used to come and say so cute, so I hate that word cute. Oh, I hate that, really. On a serious note, I'm coming back to Jackie. I hate that word cute. really? You know, because as a child, I was fat. All these girls who I used to find really hot, they used to come and say so cute, so cute. Cute होगा तेरा साला cute Well, cute okay, क्या well- बोल रही है हाँ? Flip to 2015, and you are not cute. You are very good looking. Is that better? Yeah. Huh? Come on. What problem? Yeah. Yo, nice. I like that. Okay. केदार उर्फ जैकी। उर्फ। अगर बात करें जहाँ अरशद वारसी होते हैं, वहाँ मस्ती तो मतलब बहुत हो Yeah. जाती है। दोनों का कॉम्बिनेशन Yeah. मतलब डेडली कॉम्बिनेशन ट्रेलर में तो दिख रहा है। Yeah. तो ऑफ सेट कभी ऐसा कुछ हुआ, कुछ प्रैंक्स खेले हैं? आप पर खेले? मैं आपसे भी पूछूंगा, पहले इनसे पूछ लेते हैं। What pranks did you pull on me? No, I didn't play any I pranks. know. I didn't play any pranks See, because this was the problem. I figured with these two guys, these two comedians, you would pull some kind of prank. You were just really. I hope अरशद सर जरूर प्ले प्रैंक किया। अर्शद सर ने किया होगा, I'm sure. Actually, what he's gonna do, he's gonna bust through here. Yeah. He's behind here. What do you think? He's behind you. Yeah, he's gonna come. He's gonna come out of there and say surprise. Huh?
हम आपको सरप्राइज देना है तो खुद ही सरप्राइज हो गए. No, but Arshad sir used to play a lot of pranks. कोई एक ऐसा कोई किस्सा आपको अगर याद हो तो बहुत ही ज़्यादा हिलेरियस था एंड यू कांट फॉरगेट. नहीं, क्या था कि हर बार फनी मोमेंट्स क्या होते थे कि हम लोग सीन शुरू कहीं और होता था जो लिखा हुआ होता था, और अरशद सर आते थे और हम लोग डिस्कस करने लगते थे, और फिर अपनी बातों में डिस्कस करते करते सीन तो कहीं और ही पहुंच जाता. जैसे कि इत्तफाक और वुत्तफाक जो डायलॉग है उसका खाली यही था कि ये गूंगा है. तो फिर ये था कि यार इत्तफाक से ये हुआ, फिर इत्तफाक से ये हुआ कि यार इसका नाम इत्तफाक क्यों नहीं हो सकता. अगर इसका नाम इत्तफाक है तो मेरा नाम क्या होगा, वुत्तफाक. तो वुत्तफाक पे हम लोग चले गए कि वुत्तफाक में व्हाट द फक. एंड यू नो वी जस्ट वेंट ऑन एंड एवरी सीन देयर वाज दिस थिंग. सो हर रोज हम लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसने लगते थे. एक और किस्सा था वेर हमें इनकी कैरेक्टर आती है, हमको गोली चला रही है. सो हम लाइक ये हम पे गोली क्यों चला रही है, हम पे गोली क्यों चला रही है, जरूरत तो ने कुछ किया होगा. सो दिस वाज एन इम्प्रोव. सो ही सेड मैंने क्या किया, मैंने कुछ, मैं क्यों बोल रहा हूँ. सो ही सेड मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया. लाइक समझ में आ गया. तूने डॉक्टर के कपड़े पहने हैं, ये डॉक्टर की बीवी है, ये अपने पति के कुर्ते पजामे चोरी करने आई है. क्या कैसी कंट्री है यार, ये कुर्ते पजामे के लिए गोली मारते हैं. All that was improv? All that was improv. Boy. Can you imagine? Yeah, actually. It was not written actually. No, मुझे बोलने लगते थे. And the germ used to come from Arshad. So it seems very funny. Okay, talking about the movie, जब आप प्रमोट करने गए थे रिसेंटली, कश्मीर गए थे, आपने बहुत ही बड़ा एक अचीवमेंट हासिल किया, जहाँ तक मैं समझता हूँ बहुत बड़ी अचीवमेंट है. नाउ अब ऐसा हो गया, कश्मीर गवर्नमेंट हैज गिवन अ 7 days टिकट विंडो. सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट इट, कैसे हो और इतनी बड़ी अचीवमेंट पाके आपको क्या लग रहा है, कैसे फील? See, I'm just happy as team Welcome to Karachi that we were the first people to go there, and whenever people will speak about films being promoted or Bollywood or Kashmir, Welcome to Karachi will be remembered. That's about it. I think that's where Welcome to Karachi starts and ends. But I'm very happy for the people of Kashmir because I feel that like other states, Kashmir also deserves the attention and love from the other parts of India, and especially from Bollywood, because films is entertainment. You know, cricket and films are two religions in India, which brings all the other religions together. It makes it secular. So I'm really happy that this is happening for Kashmir. Okay, Lauren, what do you want to say about this? This movie, something has been changed, something new has been brought up. What do you want to say? What you mean for Kashmir? Yeah, for Kashmir. We have a 7-day window now. Yeah, I mean, Without any restriction, they can shoot any movie. Shoot. there's no reason why you shouldn't shoot in Kashmir. Like honestly, it's the most beautiful place. It's open. I could see films being shot there. So if that clearance is there, then there's no problem. Plus, if we keep going there, it will just help them more and more, and theaters need to reopen there. I mean, you could tell that they were starving for Bollywood. It was really fun. We felt like rock stars because they don't get to see, anyone from Bollywood. So everyone should go there. Okay, Jackie, अगर बात करें from Youngest after Youngest, you recently said that from Youngest they have taken people are taking you seriously, more seriously as an actor. हालांकि मैं ऐसे मानता हूँ from फालतू you have broken your stereotype image from Youngest. So अब are you open for do any role, कोई भी आप role करने के लिए? I think I should be able to do because I have done Yangistan, which was political drama. Faltu was high school drama. Rangrez was a very high, hard-hitting film. Hard-hitting film. And this is an out-and-out comedy. I'm being a monkey. And in Dumb and Dumber, I am the dumber one. Generally, if you ask anyone, they would say that I would not be the dumber one, but I am the dumber one in this film, and I'm loving it. I'm loving performing like that. So I'm good. I'm really happy that people are liking what you're doing, because at the end of the day, I would like to do so many things, but even people should like it. So luckily, people are accepting that. So I'm open to doing as much as I can. Jackie, any other role that you inspired, that you saw and grown up with that role, and you said, "Kash, मैं एक बार वापस कर दूँ." Not you couldn't recreate that magic, but still you want to do it. Redo a film? You redo a character, a specific character. There are actually a couple of them. I would like to do Jo Jeeta Hue Sikandar. Okay. In my own way. I would like to do Lagan in my own way. I would like to do Koi Mil Gaya. I would like to do Barfi. I would like to do a male version of Queen. King. King to sir. Very nice. King. Sing is king. Sing is king. चलो एक बार मेरे साथ कर दो. Sing is king. Sing is king. Sing is. See how naturally it comes to him. Remo. I know that.
ओके लॉरेन, टॉकिंग अबाउट यू, आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स ABCD2 है, बट उसके अलावा कोई विश लिस्ट है? डू यू हैव एनी विश लिस्ट दैट यू वांट टू वर्क ऑन स्पेसिफिक एक्टर और डायरेक्टर? Wish list. I would love to work with Hrithik Roshan, obviously with the dance element. Oh, I'm gonna make a long list. No, I'll make it short. Farhan Akhtar is actually at the top of my list. I'm super inspired by him being a, he can do everything. He can sing, he can act, he can dance, produce, direct, everything. So that inspires me. So I would love to work with him. So if you laughed on the promo and the songs and you enjoyed our interview, please come and watch Welcome to Karachi on 28th May. We promise you that we will not scare you like how she's scaring me now. We will make you laugh and only walk. Point blank पे. Oh, no. Okay, sorry. Welcome to Karachi आ रही है 28th of May. Do watch it. हाँ? Do watch it. खूब You have a mother's swear, huh? I'm telling you. खूब हंसिए, खूब हंसाइए, पूरे परिवार के साथ जाइए. कैमरामैन आशीष राय के साथ सिमरन सिंह, बॉलीवुड नजर से. Whoa, whoa, whoa.